फर्जी नियोजित शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए बिहार शिक्षा विभाग अब हो गया है तैयार। 1 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी को नहीं मिला है। जिन शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी तक नहीं पहुंचा है, उन फर्जी शिक्षकों को जांचने के लिए और 1 लाख जो संख्या जो नहीं जमा हुआ है शिक्षकों का फोल्डर, उसका नाम 17 मई तक पोर्टल पर डालने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार शिक्षा विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा पत्र जारी किया गया कि उनका नाम, विद्यालय का नाम, घर, पिता या पति का नाम, तमाम चीज़ों को वे सार्वजनिक करें कि इनका फोल्डर फाइल नहीं मिला, जिसका डेडलाइन 17 मई तय कर दिया गया है। और 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर लोड करने के लिए भी अब शिक्षा विभाग तैयार हो गया है। एक तरफ जहां इस कोरोना काल में सभी को सकारात्मक रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं पर बिहार शिक्षा विभाग बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक नया टेंशन पैदा कर दिया है। जहां संक्रमण से बचने की बात, तो वहीं पोर्टल पर अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लोड करने का एक बड़ा टेंशन भी, बोझ भी नियोजित शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग भी इसको समझना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग ने ऐसा आदेश निकाला है। लेकिन इसका सीधा असर बिहार के नियोजित शिक्षकों पर जरूर पड़ेगा। सकारात्मक के साथ उनके मन में नकारात्मकता भी बनेगी। इस बात को शिक्षा विभाग को पहले सोचनी चाहिए था। लेकिन फिलहाल उन तमाम शिक्षकों को जिनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है, उन शिक्षकों का नाम उजागर करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। कल मंगलवार को ही जारी किया गया है कि जिन शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी के पास में जमा नहीं हुआ है, सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी वेब पोर्टल पर उनका नाम, पूरा पता, विद्यालय के नाम, तमाम चीज़ों को सार्वजनिक करें। और उसके बाद वेब पोर्टल पर सभी शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र लोड करने का भी निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई तिथि अभी तय नहीं किया गया है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बो। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, जहां संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में हैं, जिसका नतीजा अब सामने आने लगा है कि घरों में रहने पर लोग सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण बिहार में संक्रमण की अब कुछ संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग का एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक नया टेंशन पैदा हो गया है। टेंशन यह कि जहां सभी लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों को सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, वहीं पर बिहार शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को एक नया टेंशन दिया है अपना प्रमाण पत्र लोड करने के लिए, वेब पोर्टल पर लोड करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन उन शिक्षकों के लिए पैदा कर दिया गया है। 1 लाख कुछ शिक्षक जो हैं, जिसको अपना फोल्डर फाइल गायब हो गया है, निगरानी तक फोल्डर फाइल नहीं पहुंचा है, जिसके कारण उनका नाम जो है, पता और विद्यालय के नाम, तमाम चीज़ों को जो है, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, सभी उसमें रहेंगे, ईपीएफ अकाउंट नंबर रहेगा, सभी चीज़ों को उसमें ऐड करके वेब पोर्टल पर जो है अपलोड करना होगा, जिसका डेडलाइन 17 मई तक तय किया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उन शिक्षकों का नाम उजागर वेब पोर्टल पर अपलोड कर दें, और नहीं करने पर कार्रवाई होगी। तो वैसे शिक्षकों को जिनका नाम, ऐसा तो नहीं है कि 1,03,917 शिक्षक सभी फर्जी ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ही शिक्षक इसमें फर्जी हो सकते हैं जिनका शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत होगा, लेकिन इसमें विभाग भी दोषी है कि 1,03,917 शिक्षक जो हैं, जिनका फोल्डर फाइल निगरानी तक नहीं पहुंच पाया है। तो इसमें एक के चलते, जैसे मान लीजिए कि कहीं 20 लोग बहाल हैं, 25 लोग बहाल हैं, जिसमें 1 आध शिक्षक फर्जी हैं, तो अब वहाँ जो कारनामा किया गया होगा कि एक को बचाने के लिए 20 का
फोल्डर फाइल गायब किया गया होगा। तो घून के साथ जो भी पिसाने की बात हो रही है, तो जो सही है, जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही हैं, उनको भी इस कोरोना काल में एक नकारात्मक भाव पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी। तो कम से कम इस बार तक, कोरोना काल तक सरकार को इसका फैसला नहीं लेना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। और कुछ ही शिक्षकों को जांच करने की बात ही, जहां 1 लाख कुछ शिक्षक जो बता रहे हैं, उसमें कुछ ही शिक्षक हम कह सकते हैं कि होंगे जिनका जो सर्टिफिकेट है गलत होगा। लेकिन 1 लाख के करीब लोगों को ये तो टेंशन पैदा हुआ। और इस कोरोना बीमारी में जहां नकारात्मकता पैदा होती है तो संक्रमण की और स्थिति बन जाती है। तो अगर शिक्षकों के साथ ऐसा कुछ होता है तो जिसकी जिम्मेवार बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार भी होगी। अब दूसरी बात हम बता दें कि अब वेब पोर्टल पर सभी शिक्षकों को भी अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र लोड करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी उसका डेट निश्चित नहीं किया गया है। तो अगर लोड भी करने की बात होगी तो हर कोई तो अपने घर में लैपटॉप वगैरह नहीं रखे हुए हैं। अब उनको बाहर जाना होगा तो दुकान वगैरह तो सभी बंद हैं। कह सकते हैं कि कंप्यूटर दुकान जो होते हैं, साइबर कैफ़े जो होते हैं, वो तो अभी तत्काल बंद हैं। तो कहाँ से लोड किया जाएगा? तो बिहार सरकार भी भाग दौड़ वाली स्थिति बना रही है। तो कम से कम जो 17 मई तक डेट दिया गया है, तो कम से कम कोरोना काल तक, मैं अपनी ओर से बात बोल रहा हूँ कि 17 मई तक उन्हें कम से कम सकारात्मक रहने दें। 1 लाख शिक्षकों को टेंशन पैदा करना एक बड़ी बात है। 1 लाख ही नहीं माने, अगर जिस घर में उन्हीं पर अगर पूरा परिवार चल रहा है तो पूरे परिवार, यानी कह सकते हैं बिहार में कम से कम 10 लाख इससे लोग प्रभावित होंगे। 1 लाख के अगर टेंशन देने का मतलब है कि पूरे परिवार टेंशन में कि नौकरी रहेगी जाएगी, नौकरी रहेगी कि जाएगी, यह टेंशन 10 लाख लोगों के बीच में होगा। यानी कि उनके परिवार को अगर जोड़ लेते हैं तो 10 लाख के करीब पहुंच जाएगा। 5 लाख तो ज़रूर पहुंच सकता है। तो यह टेंशन पैदा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह बड़ी बात है कि 17 मई तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक जो हैं रंजीत कुमार सिंह का द्वारा पत्र जारी किया गया है कि 17 मई तक उनका नाम उजागर जिला शिक्षा पदाधिकारी कर दें। शिक्षा विभाग की शायद मजबूरी भी है कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा आदेश तब दिया गया था जब बिहार में बिल्कुल सामान्य स्थिति थी। उस समय कहा गया था सार्वजनिक करने के लिए, तब तो शिक्षा विभाग उस समय सोई हुई थी, इतना रफ्तार से काम हुआ नहीं। अब 17 मई तक आदेश जारी किया गया कि उनका नाम सार्वजनिक करें। अगर हमारी वीडियो अगर उन तक पहुंच रही हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुंच रही हो, तो कम से कम अभी इस आदेश को वापस लेना चाहिए ताकि सकारात्मकता लोगों में बना रहे, डर का माहौल कायम नहीं हो। ऐसे भी जिनका सर्टिफिकेट गलत है वो खुद समझ रहे होंगे कि हमारा सर्टिफिकेट गलत है, तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। लेकिन जो बिल्कुल सही है तो उनके लिए भी संशय की स्थिति बनती है। देखिए, पत्र में बहुत कुछ लिखा गया है, समझने की ज़रूरत, हम एक एक करके आपको समझा देते हैं। देखिए, फर्जी शिक्षकों पर बहाल, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल जो शिक्षक हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए यह पत्र निकाला गया। लेकिन शिकंजा भी एक समय होता है, यह समय नहीं है कि आफत पर ही आफत डालो। जब पूरी दुनिया तबाह है, भारत तबाह है, बिहार तबाह है, उस समय एक और तबाही लाने की बात की जा रही है। पोर्टल पर अपलोड होगा फोल्डर नहीं देने वाले शिक्षकों का ब्यौरा जो है वह अब शिक्षा विभाग जारी करने जा रही है। सार्वजनिक करने के बाद में वह यही दिखाना चाहती है शिक्षा विभाग कि लोग जाने और उन शिक्षकों पर दबाव बने। यानी कि ऐसे शिक्षक भी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं, तो यह सामाजिक उन पर प्रेशर पड़ेगा, आर्थिक प्रेशर पड़ेगा और संक्रमण की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को बिहार सरकार को सोचनी चाहिए। राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्त पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। जांच के लिए जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर अब तक विजिलेंस के पास जमा नहीं हुए, सौंपे नहीं गए हैं, उनके नाम अब पोर्टल पर अपलोड होंगे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 1,03,917 बताई जाती है। ऐसे शिक्षकों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 17 मई तक है। संबंधित शिक्षकों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी संबंधित जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हैं। यह ईमेल से शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों
स्थापना को निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर जानकारी जिलावार अपलोड होगी, हर जिले से जिलावार अपलोड होगी। इसमें प्रखंड का नाम, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, उनके पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति तिथि, ईपीएफ अकाउंट नंबर के साथ अभियुक्ति होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया गया है। दरअसल राज्य में 2006 से लेकर 2015 तक नियुक्त पंचायती राज एवं नगर निकाय के नियोजित शिक्षक के सर्टिफिकेट की विजिलेंस जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही है। इससे संबंधित आदेश पटना हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2016 को दिया, लेकिन अब तक 1,03,917 शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र जो है फोल्डर जांच के लिए विजिलेंस को नहीं मिले। इसके मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला शिक्षा विभाग ने वेब पोर्टल तैयार किया है, यानी जांच करने के लिए वेब पोर्टल तैयार किया है कि वेब पोर्टल के माध्यम से सभी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। यह पहल बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय यह पहल अपनाना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। जहां लोग घरों में शांति से रह रहे हैं, कहा जा रहा है कि सकारात्मकता भाव से रहना है, वहीं पर इस नाम को उजागर करने के बाद में जो जिनका प्रमाण पत्र सही भी है, देखिए विजिलेंस के पास में, निगरानी के पास में सर्टिफिकेट या फोल्डर फाइल न पहुंचना फर्जी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, 1,03,917 शिक्षकों में कुछ ही शिक्षक कह सकते हैं कि वो फर्जी हो सकते हैं, 1 लाख नहीं हो सकते हैं। हमने जैसा बताया कि 1 लाख संख्या कैसे हुई, जैसे मान लीजिए कि किसी पंचायत में 20 लोगों की बहाली हुई है, जिसमें 1 या 2 का फर्जी प्रमाण पत्र है, तो उन तमाम शिक्षकों का फोल्डर फाइल गायब किया गया होगा। और ऐसा हुआ भी है कि पूरे पंचायत का पंचायत गायब है। हर मैंने ऐसा नहीं है कि एक पंचायत में 20 बहाल हुए तो 5 का पहुंचा है और बाकी लोगों का है, ऐसा नहीं है, सभी का ऐसा गायब हुआ है। तब उसमें 1 ही 2 गलत होंगे, 18 तो सही होंगे, 19 तो सही होंगे। तो उन सभी शिक्षकों को टेंशन देने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए कि इस परिस्थिति में कम से कम तो शिक्षकों को शांत रहने दीजिए। जहाँ 4-5 माह से वेतन नहीं मिल पाया अब तक, और वहाँ एक और आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं, यहाँ एक और टेंशन दिया जा रहा है। तो मैं शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से भी मेरा निवेदन होगा कि इस पर ज़रूर विचार करें। सरकार से मेरे निवेदन होगा कि शिक्षकों के लिए इस कोरोना काल में थोड़ी सी राहत देने की कार्य किया जाएगा। फिलहाल अगर आप शिक्षक हैं, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।